जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए एडुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 में चल रही है उसके लिए जो है हम जीके जीएस और एसएसटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वस्तुतः सामान्य ज्ञान जो सामान्य अध्ययन है एडुटेरिया 5000 बुकलेट सीरीज है, इसी के बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह है। तो आप उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और हमारे द्वारा करवाए गए प्रश्नों से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों प्लीज सपोर्ट करें। और आपको जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे ये ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे और ये बीपीएससी या अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। और तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन की बात करें तो यह है कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? भारत का नेशनल एटलस जो पूछ रहा है एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। बीमारी और फसल, कौन सी बीमारी किस फसल में होती है? तो ब्लैक रस्ट की बात करें तो ब्लैक रस्ट जो बीमारी है वो आपकी होती है गेहूं में। स्टेम रॉट की बात करें तो ये होता है आपका जो है ये होता है चावल में। स्टेम रॉट चावल में होता है। व्हाइट रस्ट की बात करें ये होता है आपका व्हाइट रस्ट जो है सरसों में होता है। और अर्ली ब्लाइट की बात करें तो ये आपका आलू में होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? इसमें बताना है खगोलीय पिंड कौन सा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। इसमें खगोलीय पिंड की बात करें तो वो है ये सभी जो है खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल आपका पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है। और ये कितना क्षेत्रफल है? तो 2.4%। टोटल क्षेत्रफल का 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत के राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो किस क्षेत्र का माना जाता है? वो है तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो सर्विसेज, सेवा क्षेत्र, सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो राज्य की बात करें और किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है वो थे आपके थॉमस पेन। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वो क्या कहलाती है? ब्याज की वह जो दर होती है उसको मुख्य ऋण दर कहते हैं। और इसी दर पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है। नेक्स्ट है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील आपकी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थे। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे इसके, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? इसमें पूछ रहे समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये है आपका जो है विवाह तथा तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? जो संसद का जो सचिवालय है उससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, एकदम सही हुई। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एकदम सही। सबसे कम अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाला बहादुर शास्त्री थे, ऐसा नहीं है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, यही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? वो है 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये बताना है आपका। राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति से संबंधित जो अनुच्छेद है, यह है आपका अनुच्छेद 89। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? किस विधानसभा में? किस राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं? ये केरल राज्य विधानसभा में सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होता है? सब कम से कम कितनी होती है विधानसभा में? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? ये होती है कम से कम 40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वो थे औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अकबर ने क्या शुरू, आपको बताना है इस कौन से शासक ने कौन से क्या शुरू किया था। तो अकबर की बात करें तो अकबर ने आपको क्या शुरू किया था? इसने शुरू किया था आईने दहसाला अकबर ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उन्होंने शुरू किया था प्रतीक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश ने चहलगानी। और शेरशाह की बात करें तो शेरशाह ने सड़क आजम। शेरशाह को ही जीटी रोड ने शेरशाह ने ही बनवाना शुरू किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? जब्ती प्रणाली की बात करें ये प्रचलित थी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली नहीं था? पुर्तगाल का नहीं था, ये बताना है। इसमें से पुर्तगाल का कौन सा नहीं था, ये बताना है। निकोल कोंटी, ये पुर्तगाल का नहीं था। मुनीज डोमिंगास बारबोसा, ये सभी पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोल कोंटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता है, एकदम करेक्ट। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, एकदम सही। तो जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, नहीं, ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन? पार्श्वनाथ। तो ये 22वें नहीं थे, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और 24वें तो पता होगा, 24वें महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है आपको, मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो है आपकी थी राजगृह। मगध जनपद की राजधानी आपकी थी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? प्रमुख सैंधव स्थल जो था चनहुदड़ो, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कौन से नदी के किनारे स्थित था। तो ये था आपका सिंधु नदी के किनारे चनहुदड़ो स्थित था। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो भी स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघान्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? तो आघान्य शब्द जो है गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो कि राजनीति से जुड़ा था, और ये किसके द्वारा लिखा? प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो था वो राजनीति से जुड़ा था, उसे हम क्या कहते हैं? सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पहले आंदोलन किससे संबंधित घटना हुई थी? इनमें से सबसे पहले आंदोलन कौन से संबंधित घटना हुई, इसमें सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुई ये बताना है। इसमें जो है सबसे पहले आपका हुआ था स्वाधीनता दिवस की घोषणा, सबसे पहले हुआ था। फिर नमक सत्याग्रह, फिर इसके बाद हुआ था नमक सत्याग्रह, फिर शवबिना अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोल में सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे उसने लॉर्ड रिपन को भारत उद्धारक की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करेगा? वो करता है जो है माइक्रोफोन। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो घरेलू जो विद्युत तार होते हैं वो मूलतः समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। फोटोग्राफी निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में आपका प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? निम्न तापी जो इंजन थे उनका अनुप्रयोग जो है रॉकेट में किया जाता है। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य है आपके एग्जाम टारगेट क्वेश्चन है, एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करवाना है, आपका टाइम एक भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, इसके अंदर अगर आप दिन 2 घंटे भी देखते हैं 2 आवर, तो इसमें आपको 200 क्वेश्चन तैयार होंगे, ये आप याद रखिएगा। इसमें ऐसे अगर आपके पर डे 200 क्वेश्चन एसएसटी के तैयार होते हैं तो इसका मतलब आप, और उसमें आपके 80 क्वेश्चन ही आने हैं। अगर आप एक हफ्ते भी क्लास लेते हैं 7 दिन, तो 7 गुणे 200 कर सकते हो आप, मतलब 1400 से 1500 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे अगर आप हमारे द्वारा ऐसे ही क्लास करते हो। क्योंकि हमें जितना ज्यादा हो सके आपको मटेरियल देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करें या एक क्वेश्चन को 5 मिनट तक पढ़ाएं। यूट्यूब में जो मैराथन के नाम पे यही आजकल हो रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वो लेकर तो आएंगे 50 क्वेश्चन, बट करवाएंगे 1.5 घंटे, और वो जो टाइम है ना वो सिर्फ आपका जा रहा है। इसलिए आप इस चीज को जरूर याद रखें, टाइम से बड़ी कीमती कुछ भी नहीं है। आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, अगर वो आपको 100 क्वेश्चन करवाने में आपके अगर 3 घंटे ले लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है। उतने से ज्यादा अगर आप 1 घंटे भी सही से पढ़ेंगे ना अपनी बुक से, तो आप 100 क्वेश्चन क्या 400 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ना ही तो है आपको, तो 400 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप ऐसी क्लास को देखें। जरूरी नहीं कि आप हमारी ही क्लास देखें, आप ऐसी क्लास को देखें जहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट हो, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। ये हमारी तरफ से आपके लिए राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो है आपका एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? निम्न में से किससे होता है ये बताना है। ये होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से सबसे ज्यादा जो है संकट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 37, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी की बात करें तो इसमें जो है आपका लेक लांस से सेल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है? ये बताना है आपको, कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो ये है आपको जो है चीनी का जलीय विलयन, ये तो होता है, हवा भी होता है। कुहासा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होती है? तो किसी परमाणु में नाभिक की त्रिज्या हमेशा होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है,
शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में रक्त का जो थक्का बन जाता है उसको प्रयोग पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर आपका आयनन ऊर्जा में का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाले सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2 CnH2n+2 इसका जो है सूत्र होता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट आपका एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्रायोलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किससे जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो कोशिका इसमें आपका गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। 46 की बात करें यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? आरएनए बोले तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है। इसमें पूछा कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें राइबोज नामक नहीं, ये गलत है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ये भी गलत है। तो एक मिनट पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है, ये पूछ रहा है ना। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, ये सही हो जाएगा। इसमें बेस थाइमिन की जगह आरएनए, इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, एकदम सही है। डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, एकदम सही। इसमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुकंदर में कौन सा वर्डिलॉग पाया जाता है, ये बताना है आपको। चुकंदर में कौन सा वर्डिलॉग पाया जाता है? वो है विटामिन और बीटानिन जो है, ये विटामिन जो है चुकंदर में पाया जाता है वर्डिलॉग के रूप में। कैरोटीन किस में पाया जाएगा? तो कैरोटीन आपका गाजर में पाया जाता है। लाइकोपेन आपका जो ये टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसमें अणु असूत्री विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन की बात करें तो ये होता है आपका जीवाणु, नीलहरित शैवाल और अमीबा, सभी में पाया जाता है असूत्री विभाजन। जीवाणुओं में, अमीबा में, नीलहरित शैवालों में। फ्लाई ऐश प्रदूषण इनमें से किससे होता है? फ्लाई ऐश की बात करें, फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है वो होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं उनसे फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल जो दुर्घटना है वो आपकी संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। चेरनोबिल जो दुर्घटना है नाभिकीय दुर्घटना से, यहाँ पे दुर्घटना होगा, दुर्घटना से संबंधित है। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं और आप हमारे द्वारा जो करवाए गए प्रश्न हैं आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय ना जाए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। लगभग आज से 10 दिन बाद आपका एग्जाम की डेट जो आ जाएगी और आपको मतलब लगभग 10 दिसंबर के पहले पहले आपका एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम तक ऐसे ही क्वेश्चन आप चलते रहेंगे और हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में कम से कम आपके लिए 100 से 200 प्रश्न लेकर आए। और इसमें आपका किरण पब्लिकेशन का जो कल से आपका शुरू कर दिया गया किरण पब्लिकेशन को प्रैक्टिस है, तो उसको भी जाकर के जरूर देखें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करके ही सबसे ज्यादा एग्जाम पे स्कोर किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एक बार आप एग्जाम के पहले कैसे क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी।
तो उम्मीद है आपको ये हमारे द्वारा करवाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आप बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।